तो हेलो दोस्तों, तो मैंने आपसे कहा था मैं न्यूमेरिकल आपके कराऊंगा ग्रेविटेशनल फोर्स के। जो भी हमारे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। एक कार फॉल ऑफ द लैड्स एंड द ड्रॉप ऑफ द ग्राउंड 0.5 सेकेंड के लिए के बाद गिर जाती है। लेट द जी की वैल्यू दे रखी है। तो आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी फाइनल 0 है। फाइनल वेलोसिटी वो हमसे पूछ रहा है। जी की वैल्यू आपको दे रखी है 10 और टाइम दे रखा है आपको 10 सेकेंड। तो रिलेशन हमारी जी की बनती है v माइनस यू अपॉन टी और जी की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू 0.5। फाइनल वेलोसिटी पूछा कितनी थी, ये आ जाएगी आपके पास 5 मीटर प्रति सेकंड। फाइनल वेलोसिटी जो जब वो कार गिरी तो उसकी 5 सेंटीमीटर वेलोसिटी आ गई। वट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द डूरिंग द 0.5 सेंटीमीटर। एवरेज स्पीड बोल रहा है। एवरेज स्पीड v प्लस यू और 2 से कितने हमने सम करा है, 2 से डिवाइड ले लोगे 5 प्लस 0 2 से डिवाइड करा तो 5 को 2 से डिवाइड करा तो 2.5 आ गया। 2.5 मीटर प्रति सेकंड ये हमारी स्पीड रही होगी। अब बोला हाउ हाई इज द एलेज, यानी कि कितनी ऊंचाई तक वो ऊपर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से आपके पास फॉर्मूला होता है एस इजगल टू यू टी प्लस 1/t 8t स्क्वायर होता है। आप वैल्यू रखोगे u की वैल्यू तो 0, इधर ये t 0 हो जाएगा पूरा। s बोला है, s यानी कि हाइट 1/t 10 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे ये तो 5 बन गया 5 और ये बन जाएगा 0.25। जब मल्टीप्लाई करोगे 25 5 दूनी 10 1.5 मीटर तक उछली। ऑब्जेक्ट थ्रोन द वर्टिकली अपवर्ड एंड राइज इन द हाइट ऑफ 10 मीटर। तो कैलकुलेट करना है, एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर तक उछाला जिसकी हाइट गई 10 मीटर, यानी कि s दे दिया आपको वर्टिकली। द वेलोसिटी विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, किस वेलोसिटी से वो ऊपर गई। एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और टाइम कितना लिया। तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी 0, फाइनल वैल्यू यहाँ पर आप जब इनिशियल आपने कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे दी, यहाँ पर जिस हाइट तक वो गई उसकी हाइट धीरे 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 खत्म होती चली गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई। यू वेलोसिटी वो पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी से आपने भेजा। एस आपके पास है ही, आपके पास फॉर्मूला लगेगा v माइनस यू टू ए एस। तो आपको ये 0 ही है, ये तो 0 हो गया। जी आपके पास 10 है। अब 10 देखो, ग्रेविटी जब हमारी लगती है वो नीचे की तरफ में लगती है, तो इसे माइनस कर देंगे हम। -10 लेने, अगर ग्रेविटी हमने बोले ही नहीं उसने 10 लेने को, 9.8 भी लोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा 10। आप ये ले लोगे 9.8 ले रहा हूँ मैं, यू स्क्वायर है तो ये 9.8 हो गया 98। और फिर इसको खोला 8 दूनी 16 का 1 9 9 18 19 196। 196 किसका स्क्वायर होता है, 196 होता है 14 का। तो ये यानी कि 14 मीटर स्क्वायर से 14 मीटर प्रति सेकंड से स्पीड हमारी ऑब्जेक्ट गई थी। क्लियर है। अब बोल रहा है कि क्या ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया, टाइम टेकन पूछ रहा है। तो आप टाइम टेकन वाला फॉर्मूला लगाओगे। टाइम टेकन आप कहाँ से निकाल सकते हो, v माइनस यू प्लस ए टी से। आप क्या करो, v आपके पास 0 है, u आपके पास 14 आया, g आपके पास 9.8 है, t ऐसे ही रखना, माइनस का ही आएगा क्योंकि अब बढ़ जा रही है। अब t इधर 14 ये नीचे आएगा माइनस का, इसे डिवाइड कर दोगे t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 पॉइंट कुछ, यानी कि 1.43। ये आपका सवाल हो गया। थैंक यू गाइस। अब हम करेंगे इसके बाद थ्योरी वाले चीज़ें, जो कि मैं आपको मास और वेट बता दूंगा। और उसके बाद हमारा कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों तैरती है, प्रेशर बताऊंगा, थ्रस्ट बताऊंगा क्या होते हैं, एंड प्रेशर इन द फ्लूइड, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, बाउंसी बताऊंगा, बाउंसी एंड आर्किमिडीज थ्योरम हम पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो।